जिन ऋषि का दर्शन महाराज परीक्षित इस जीवन में न कर पाते, ऐसे ऐसे संत महात्मा चल कर के गंगा तट पर आ गए। अब ये क्रम चलता रहा तो कुछ संत लोग आपस में बात कर रहे थे कि देखो इनको सांप लगा है, हमारे पास एक उपाय है, ये सर्प के काटे जाने वाले इस सांप से मुक्त तो हो सकते हैं, यानी कि सर्प इनको नहीं काटेगा और ये जो सांप जो मिला है ये भी मुक्त हो जाएगा, परंतु इसको करने में कम से कम 51 दिन तो होना चाहिए, 51 दिन होना चाहिए, तब जो है तो ये अनुष्ठान पूरा होगा। पर दिन कितने हैं? ओनली 7। फिर दूसरे चर्चा किए, बोले हमारे किसी को याद करे तो कहते हैं कि भैया हम याद करते हैं, उसको हिचकी आ रही है, तो वो किसी वक्ता की खोज में थे। परीक्षित जी कोई अच्छा सुंदर सा वक्ता मिले तो सुखदेव जी के मन में भाव आ रहा था कि मैं चलूं, और चल करके आए। अब जब चल करके आते वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, हर की कथा सुनाने वाले, हर का दर्श कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। वही वाला वो रखा हुआ है, हल्का सा। ओम चंदनं वन्दे नित्यं पवित्रं पावनासनं, आभूनामर्ते नित्यं लक्ष्मीर्वसतु सर्वदा, लक्ष्मी तिष्ठतु सर्वदा, स्वस्ति तिलकं च कुर्यात्। कुछ दक्षिणा दे दीजिए, हाथ जोड़कर प्रणाम कर लीजिए। परीक्षित जी ने बहुत स्वागत किया, खूब दान दक्षिणा दी और खूब बड़ाई की। अरे महाराज आपने बड़ी कृपा की, बड़े भाग्य से पधारे हैं। तो संतों ने कहा कि देखो ऐसा है, इनको अपनी बड़ाई सुनना अच्छा नहीं लगता। जो अच्छे लोग होते हैं वो ऐसी कामना नहीं करते कि हम कोई हमारी बड़ाई करे, पर कुछ लोग सोचते हैं कि हमारी थोड़ा बड़ाई होनी चाहिए। लेकिन जो संत होते हैं और स्वामी बस, और एक बार राम कह दिया, बोले किसकी कीमत मत लगाना, कोई कितना भी कीमत पे तैयार मत होना, और उन्होंने नहीं दिया था तो भगवान राम की सेवा में पहुंच गए। तो एक बार एक क्षण भी पर्याप्त। फिर आज तो परीक्षित जी के पास 7 दिन का समय है। अब सुखदेव जी यहाँ से बोलना प्रारंभ करेंगे और सूत जी सहित सौनकादिक मुनि सब लोग श्रवण करेंगे। है और ये बिल्कुल नए लोग हैं, आज कुछ नहीं कर पा रहे। तो इस प्रकार से 100 वर्ष मिलता है, तो 100 वर्ष हम कैसे बिताते हैं इस पर विचार करेंगे। 100 वर्ष में 50 वर्ष हम लोग सो के बिताते हैं, यानी रात्रि में 50 वर्ष जग के बिताते हैं। जीवन के 25 वर्ष जन्म से लेकर 25 वर्ष तक पढ़ाई लिखाई नौकरी आदि में, और 25 से 25 यानी 50 जितने हिस्से की सांस होती है उसको हम साधारण रूप से लेते रहते हैं, पर जो हमारे हिस्से की सांस नहीं होती वो वेंटिलेटर में ऑक्सीजन से मिलती है, और उसका भी पैसा चुकता करना पड़ता है, चाहे अपने से दो, चाहे कर्जा लेकर दो, चाहे सरकार से लेके दो, और नहीं दे तो भैया आई सॉरी मैं बचा नहीं सकता। उसको तो आने में कहने में कोई देरी लगती नहीं, तो गुस्सा कम हो ही जाए।
कहते हैं पहले के जमाने में जब फोन आया था तो फोन गया होगा तो बोले हेलो, वो लेकर के हिलने लगे, बोले हेलो और हिलने लगे, बोले हेलो हिलने लगे और ज्यादा गुस्सा आ गई, बोले मैंने एक बहुत देर तक हिल लिया, अब तुम हिलते रहो, मैं बात नहीं करूंगा, रख दे। बोले बहुत हो गया। तो इस आपने देखा होगा कि शाम के समय माताएं दूर जाया करती हैं जल लेने। अब तो सभी जगह हैंडपंप टोटी लग गई, अभी भी जहां लगी है कि कहीं मीठा पानी निकलता है तो माताएं सर में 2-4 घड़े रख के लेने जाती हैं। तो वो भी पहली बार आए, लेकिन कल से जब आए तो अपने उसी स्थान पर बैठकर कथा का आनंद लेंगे। तो जितासन, आसन को जीतना चाहिए। आसन का मतलब ये है कि आप सुखासन में बैठे, चाहे जब तक बैठे रहे आपको तकलीफ ना हो। और जितना श्वास, यानी जो हमारी जो श्वास है इसको भी जीतना चाहिए। श्वास बहुत, सरस्वती और ब्रह्मा सब बैठे हुए। लक्ष्मी का मतलब आप धन भी कमाओगे तो इन हाथों से तो काम करोगे। सरस्वती आपको चाहिए तो इस हाथ से ही तो आप राइटिंग करोगे, लिखोगे। और ब्रह्मा यानी विधाता यानी कर्म, आप कुछ करना चाहोगे तो इन हाथों से ही करोगे। इसलिए कराग्रे बसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती करमूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम। ऐसा नियम आप सबको करना है। और कभी भी गलत व्यक्ति का संग मत करो। आप कितने भी अच्छे इसलिए सदैव हमें किसी अच्छे व्यक्ति का ही संग करना चाहिए। इसके बाद बोले राजन ऐसा है कि देखो हर कोई चाहता है कि मैं पूरे भारत का दर्शन करूं, भारत के समस्त तीर्थों का दर्शन करूं, लेकिन नहीं हो पाता। हर कोई तो हर जगह, आप विचार करिए, भाई परेशानी आ गई तो चिंता करते रहो, कुछ नहीं होगा। उसका सल्यूशन क्या है, उपाय क्या है, उस पे जब आप मनन चिंतन करोगे वो कार्य सिद्ध हो जाएगा। और चिंता करोगे तो भैया चिंता हिंदी में क्या, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, टेंशन। 10 यानी 10, सन माने सूर्य। एक भगवान सूर्य की गर्मी अब आने वाले समय में हम आप सह नहीं पाएंगे, और वो 10 सूर्य की गर्मी जब एक साथ पड़ेगी सर में, तभी कहते हैं ठंडा ठंडा कूल लगाओ, यानी और तप करो। और उन्होंने तप किया। तप करने के बाद भगवान ने दर्शन दिया और बोले कि मैं आपको आज से ब्रह्मा यानी विधाता बना। उन्होंने कहा कि विधाता का कार्य क्या है? बोले विधाता का कार्य है जन्म देना, मेरा काम है पालन करना। और भगवान शिव क्या कराएंगे? हमारे तरफ कहावत है, इधर भी होगी, क्योंकि हम भी यही के हैं, कहीं बाहर पे तो है नहीं। पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। प्रेम से बोले राधे राधे, जय श्री कृष्ण। भगवान नारायण यहाँ पर 4 मंत्रों में भागवत जी का उपदेश सुनते हैं। अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यस्यात् सर्वत्र सर्वदा। जैसे चतुश्लोकी रामायण है, ऐसे ही है चतुश्लोकी भागवत यहाँ पर सुनाई गई है। भगवान कहते हैं कि जब ये संसार नहीं था तो भी मैं था, ये संसार है तो भी मैं हूँ, और जिस दिन संसार में कुछ भी नहीं रहेगा तो केवल मैं ही। गगन समीरा पंच
तो स्वामी श्री तुलसीदास जी ने तो बताया कि क्षित जल के पीछे डीजल चलने लगा, फिर प्रेशर भर दिया गया, फिर गैस चल रही है, फिर प्रेशर दिया गया, फिर मिट्टी का तेल चल रहा, फिर प्रेशर दिया गया, फिर पेट्रोल हो गया। ऐसे क्रमशः चलता रहता सिर्फ पवन देव की वजह से। और ये धरती में पृथ्वी भी सब ग्रह तो चल ही रहे हैं, बस पवन के वेग से वो वहीं के वहीं स्थित हैं। ऐसे पवन देव जी के चरणों में कोटि सा नमन प्रणाम। बोले पवन देव। भगवान किसको जल्दी मिलते हैं? तो परीक्षित जी ने कहा कि महाराज जो विद्वान होता होगा, शास्त्रों का ज्ञाता होता होगा, उसको भगवान जल्दी दर्शन देते होंगे। बोले अच्छा। बोले जो उम्र में सयाना होगा उसको भगवान दर्शन देते होंगे, जिसकी जाति पाति अच्छी होगी भगवान उसको भी दर्शन देते हैं। प्रभु बड़ से बिकाई ले ही न वासन वसन छुराई। इतने सरल सब तुम भगवान ने कह दिए। अब अगर ध्रुव की बात, अगर उम्र की बात करो कि भैया जो बुजुर्ग होते हैं उनको मिलते हैं, तो फिर ध्रुव की क्या उम्र थी? ध्रुव तो 5 वर्ष के थे, तो मतलब बच्चों को भी भगवान ने दर्शन दिया। और विद्या गजेंद्र का अगर किसी प्यारा सा श्याम जी को याद करते हुए और मीठी मीठी तालियों से स्वागत करते हुए। कोरोना काल में तो सभी लोग परेशान थे। वो पहले बोल दिया था कि कोरोना कोरोना नहीं तो भूखे, उसको भूल कर श्याम जी को याद करके जो हो रहा है उन्हीं की मर्जी से। और कहना क्या कि श्याम